प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की नई तस्वीर आई सामने। विष्णु के दशा अवतार, ओम, स्वास्तिक और शंख चक्र मौजूद। रामलला की सुसज्जित तस्वीर भी सामने आई। गहने, वस्त्र और माला धारण की दिखी प्रतिमा। जहां प्रतिमा तैयार हुई थी वहां की है तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की यज्ञशाला में हुई पूजा। 121 आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ की अग्नि प्रकट। भगवान राम की हुई स्तुति। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लिया जायजा। रामलला के किया दर्शन। सीएम योगी ने कहा, भव्य और ऐतिहासिक होगा 22 जनवरी का प्रोग्राम। अयोध्या में सभी तैयारियां अंतिम चरण में। 22 जनवरी के लिए राम मंदिर तैयार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाइटिंग और फूलों से सजाया गया। अयोध्या में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अयोध्या और राम मंदिर की रेकी की। अयोध्या का नक्शा भेजने की तैयारी कर रहे थे तीनों संदिग्ध। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी। 4 बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां और 100 यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। बिहार के गया में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते ही गिर गया मंच। जेडीयू के पूर्व सांसद समेत कई लोग घायल। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या श्री राम सिर्फ बीजेपी के हैं जो सबको निमंत्रण देकर बुला रही है? बीजेपी के राम राज्य पर अधीर रंजन का सवाल। कहा, राम राज्य में सभी के लिए न्याय, लेकिन बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। अयोध्या में जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिले सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की बातचीत। दिग्विजय सिंह ने फिर रामलला की नई मूर्ति पर उठाए सवाल। पूछा, जिस मूर्ति को रखे जाने पर हुआ विध्वंस, वो मूर्ति कहां? दिग्विजय सिंह के बयान पर उमा भारती का पलटवार। उन्हें कुछ न कुछ बोलने की आदत, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं। बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। कहा, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बना रहे। 22 जनवरी को हरियाणा में आधे दिन की छुट्टी घोषित। दोपहर 2:30 बजे के बाद खुलेंगे दफ्तर। बीजेपी नेता और वैश्विक भारत ब्रांड एम्बेसडर विजय जॉली ने विदेशी राजदूतों से की मुलाकात। अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। विदेशी राजदूतों ने अयोध्या राम मंदिर का दौरा करने की गहरी इच्छा जताई। विजय जॉली ने अयोध्या आने का दिया निमंत्रण। यूपी पर्यटन विभाग ने सरयू किनारे बनाया हेलीपैड। पर्यटकों को कराएगा अयोध्या का हवाई दर्शन। अयोध्या के कारसेवकपुरम में सुरक्षा सख्त। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिला राम भक्त ने बनाया रिकॉर्ड। 3,78,000 बार लिखा भगवान राम का नाम। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन। जयंत चौधरी की पार्टी 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा, सभी लोग जीत के लिए एकजुट हो जाएं। अशोक गहलोत ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से की बात। सीट शेयरिंग पर हो सकती है बातचीत। बीजेपी हिंदुओं और हिंदुत्व में भेदभाव कर रही। उद्धव ठाकरे बोले, ऐसे लोगों से रहे सावधान। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिन्हें बाला साहेब ठाकरे ने बचाया वो शिवसेना को खत्म करने में लगे। बिहार में अचानक सियासी हलचल तेज। नीतीश कुमार से मिले लालू और तेजस्वी। 45 मिनट तक हुई चर्चा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश के नेतृत्व में हम कर रहे काम, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। जीतनराम मांझी ने बिहार में सियासी उलटफेर का किया इशारा। 25 जनवरी को अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा। पटना में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। नेता विपक्ष विजय सिन्हा के घर लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन। लालू तेजस्वी पर विजय कुमार सिन्हा का निशाना। कहा, दोनों को सत्ता से हटने का डर लग रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद, कितनी बार दूसरों को बनाएंगे सीएम। कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जताई आपत्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाई लेवल कमेटी को लिखा खत। असम के जोरहाट में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केस दर्ज। बिना परमिशन शहर में यात्रा निकालने का आरोप। कांग्रेस ने हिमंता सरकार पर साधा निशाना। ये यात्रा असम के सबसे भ्रष्ट सीएम को करेगी बेनकाब। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा में जुड़ रहे लोग, इसलिए रोकने के लिए सीएम कर रहे कोशिश। असम में श्री श्री ओनियाती सेशन में शामिल हुए राहुल। प्रार्थना की। सीएम हेमंता को राहुल ने फिर बताया भ्रष्ट। कहा, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजापुर से विधायक सीजे चावड़ा ने दिया इस्तीफा, स्पीकर को सौंपा। जयपुर में राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के खिलाफ विरोध। प्रदर्शनकारियों से मिले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर निशाना। कहा, रोजगार नहीं दे सकते तो जो नौकरी पर हैं उन्हें क्यों निकाल रहे। सीएम ममता बनर्जी पहुंची मुर्शिदाबाद। अपने आवास पर टीएमसी नेताओं के साथ की बैठक। राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों का ऐलान। प्रेसिडेंट मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को देंगे अवार्ड। पीएम मोदी ने सोलापुर को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, 22 जनवरी को आने वाला है ऐतिहासिक क्षण। देशवासियों से राम ज्योति जलाने की अपील। हमारी सरकार की नीति गरीबों को सशक्त बनाना। पहले गरीबों का पैसा बिचौलिए मार लेते थे, पीएम मोदी का बयान। बेंगलुरु में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, ये पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को नई ताकत देगा। पीएम मोदी पर संजय राउत का तंज। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें, इसीलिए बार बार आ रहे पीएम। टीएमसी की निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी आवास। संपदा विभाग ने जारी किया था नोटिस।
सीएम योगी ने गन्ना किसानों से की बात, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में बहुत सी चीनी मिलें बंद थी। आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी होंगे एसएसबी के नए महानिदेशक, सरकार ने जारी किया आदेश। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का नोटिस, 29 और 30 जनवरी को पेश होने को कहा। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को ईडी का सम्मन, 25 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एमएससी बैंक घोटाले में रोहित पवार की बड़ी मुश्किल, ईडी ने 24 जनवरी से पहले पेश होने का निर्देश दिया। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में नहीं रहा लोकतंत्र, सीएम शिंदे और उनके मंत्री डरपोक। फिर जेल से बाहर आएगा राम रहीम, 50 दिन की मिली पैरोल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो केस के आरोपियों की याचिका, सरेंडर का समय बढ़ाने से किया इनकार। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 5 फरवरी तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की कस्टडी, सीबीआई से शराब घोटाला केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा, पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होगा शामिल। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने की कदमताल। दिल्ली में 26 जनवरी तक एयर स्पेस पाबंदियां लागू, सुबह 10:20 से 12:45 बजे तक फ्लाइट्स पर रोक, गणतंत्र दिवस को लेकर फैसला। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, उत्तम नगर के सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखे खालिस्तानी नारे। स्वच्छता अभियान में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, असम के तेजपुर में महाभैरव मंदिर में की सफाई। दिल्ली में सफाई अभियान में शामिल हुए जितेंद्र सिंह, गोल मार्केट के वाल्मीकि मंदिर में की सफाई। अयोध्या में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह रामघाट चौक पर सफाई अभियान में लिया हिस्सा। उत्तराखंड के जोशीमठ में राजनाथ सिंह ने 7 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। गोवा दौरे पर दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान ने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। वडोदरा बोट हादसे की जांच में जुटी पुलिस, अब तक 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वडोदरा नाव हादसे में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस कमिश्नर बोले बाकी आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर से मिली कथावाचक जया किशोरी, आवास पर जाकर की मुलाकात। बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन, अलग कामतापुर राज्य की मांग। दिल्ली में डीआरडीओ मेटकाफ हाउस बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी, 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल। दिल्ली के पीतमपुरा में एक मकान में लगी भीषण आग, 4 महिला समेत 6 लोगों की मौत। उड़ीसा के गंजम में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में ट्रेन की चपेट में आए 4 लोग, शवों की नहीं हो पाई पहचान। थाने में कंटेनर में लगी आग, 1 शख्स की जलकर मौत। नागपुर में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चियों की जलकर हुई मौत। दिल्ली में 75 लाख की लूट मामले में पुलिस को सफलता, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शालीमार बाग में 13 जनवरी को हुई थी लूट, शिकायतकर्ता के ड्राइवर ने पैसों की दी थी जानकारी। हैदराबाद में एसीबी का एक्शन, घूस लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में कार चोर को एनकाउंटर में लगी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जयपुर के एक निजी होटल में घुसा तेंदुआ, लोगों में मची दहशत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकास की तेज रफ्तार, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा रही बिजली। उदयपुर में चलती कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, 6 करोड़ की कोकेन जब्त की। एमपी के गुना में कड़ाके की ठंड, 3 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। दिल्ली में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट। चेन्नई में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया उद्घाटन, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिख रही झलक। पेटीएम के सालाना रेवेन्यू ग्रोथ में 38% की बढ़ोतरी, कंपनी के घाटे में आई गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 6 पैसे पर रहा। लगातार 2 दिन गोता लगाने के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 496 और निफ्टी 160 अंक उछला। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 11% बढ़ा, रेवेन्यू 2,28,000 करोड़ पर पहुंचा।